वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पिछले टॉपिक में हमने जाना था ब्रह्मांड कैसे बना, ये सृष्टि की रचना कैसे हुई। तितवार न जोगी जाने रुत माह न कोई, जा करता सिरठी को साजे आपे जाने सोई। तिथ यानी तिथि, वार यानी डेज, रुत यानी सीजन्स, माह यानी मंथ्स। कोई नहीं जानता किस दिन, किस महीने, कब, कैसे। कोई नहीं जानता कि कब बनी। परमात्मा, कर्ता पुरख, परिपूर्ण परमात्मा ही जानते हैं कि ये सृष्टि उन्होंने कब बनाई। लेकिन परमात्मा ने कैसे बनाई, किस ढंग से बनाई, इसके संकेत गुरबाणी में मिलते हैं। अरबद नरबद धुंधुकारा, धरण न गगना, हुक्म अपारा, ना दिन रैन न चंद न सूरज, सुन न समाध लगाईदा। न धरती न आकाश, न दिन न रात, न चांद न सूरज, सिर्फ परमात्मा की आवाज़, परमात्मा के शब्द, परमात्मा के बोल, परमात्मा की धुनाकार आवाज़ जो हुई, उससे धुंध में हज़ारों लाखों सूरज प्रकट हुए, जिससे धुंध पानी में कन्वर्ट हुई। और फिर इस जल से ये जीवन विकास की यात्रा शुरू हुई। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये जीवन विकास कैसे हुआ और कैसे हम यहाँ तक पहुँचे, इस मनुष्य शरीर तक। तो गुरबाणी में इसके संकेत हैं। पहला पानी जियो है, जित हरया सब कोय। पहले जल से ही ये जीवन चेतना शुरू हुई, ये विकास शुरू हुआ। हम इस मनुष्य शरीर तक कैसे पहुँचे? जल ही फिर ठोस आकार में कन्वर्ट होते गया। जैसे पदार्थ के 3 रूप, जिसके बारे हमने पिछले वीडियो में बात की थी, तरल, ठोस, धुंध। धुंध ही तरल, तरल ही फिर ठोस बनती है एक ही चीज़। जैसे पानी ही है, उसके पुनरूप हैं। पानी में इसके भी संकेत हैं। कई जन्म सैल गिरी करया, असी कई जन्मा तक पहाड़ा दे पत्थर रहे। हाँ, कई जन्मों तक हम पत्थर रूप में रहे हैं। जैसे जिन गलियों से हम गुजर कर आते हैं, वहाँ की धूल मिट्टी हम अपने साथ लेके आते हैं। क्योंकि हम पत्थर से चले हैं, तो इसके संस्कार हमारे अंदर मौजूद हैं। जैसे एक पत्थर के बाजू में पत्थर पड़ा हो, उसे कोई बोध नहीं होता, कोई एहसास नहीं होता। पत्थर इतना ठोस होता है, उसे वो चोट ही देता है। तो जैसे जिन मनुष्यों के अंदर पत्थर के संस्कार अभी ज़्यादा मौजूद हैं, वो दूसरों को चोट पहुंचाने में रस लेते हैं। जैसे एक पत्थर के बाजू में पत्थर है, उसे एहसास नहीं है। उसी प्रकार ही एक परिवार के अंदर रह रहे हैं, बाप बेटा, भाई भाई एक दूसरे से टूटे हुए हैं। परिवार के सारे सदस्य ही आपस दूसरे से टूटे हुए रहते हैं। उन्हें दिनों दिनों तक फ़र्क ही नहीं पड़ता, एहसास ही नहीं होता कि क्या चल रहा है। जैसे पत्थर को बिल्कुल एहसास नहीं होता। तो पत्थर में अभी जीवन चेतना है, लेकिन सोई हुई है। जैसे एक बच्चा जब सोया हुआ है तो भी विकास कर रहा है, तो ऐसे ही विकास जारी है। पत्थर अभी धीरे 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 विकास कर रहा है। पत्थर का हीरा, मूंगा, जवाहर बन जाना, अपनी शिखरता को छूना है। जैसे जीवन जब अपनी शिखरता को छूता है तो पूजा जाता है। इसीलिए ही हीरे, मोती, नीलम धर्म मंदिरों की रौनक बने। मनुष्य ने इन्हें पूजा है। फिर पत्थर से मिट्टी होकर वनस्पति का रूप धारण करना जीवन चेतना का दूसरा पड़ाव है। वनस्पति के बारे में बोला जाता है, वो 1/4 जागी हुई है। जैसे पत्थर तो बिल्कुल ही सोया है, जीवन चेतना अभी सोई हुई है, वो अभी 1/4 जागी है। तो वनस्पति दुख सुख थोड़ा महसूस करते हैं। जैसे आजकल के रिसर्च तो ये बताते हैं, बसंत राग गा के सूखे पेड़ पौधे हरे हो गए, मतलब वो असर महसूस करते हैं। लेकिन अभी 1/4
परसेंटेज उनकी जागृति हुई है इस जीवन चेतना की। धरती में कुछ नर हैं, कुछ मदीन, कुछ ठंडे स्वभाव के हैं, कुछ गर्म। वनस्पति में जो उच्चता प्राप्त हुई है वो चंदन को हुई है। हीरे मोती जवाहर की तरह ही चंदन को भी धार्मिक स्थानों में जगह दी है मनुष्य ने। फिर जीवन चेतना का तीसरा पड़ाव है पशु पंछी, बर्ड्स एनिमल्स। ये वनस्पति से थोड़ा ज़्यादा जगे हुए हैं। वो पशु बहुत ज़्यादा विकास कर गए, खासकर बौद्धिक विकास कर गए। जैसे जो पशु ज़्यादा करके धार्मिक पुरुषों और दिव्य मनुष्यों के संग में रहे हैं, वो परमात्मा के चिंतन से जुड़। तो नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी के शब्द हैं, जब ही शरण गही कृपानित, गज गराह ते छूटा, महिमा कहाँ नाम कहाँ लो बरनो, राम कहत बंधन तह टूटा। एक हाथी हुआ है महात्मा बुद्ध जी के टाइम, जो जब वो सिद्धार्थ थे, जब वो जंगल में गए थे साधना करने, तो अपने सूंड में उठा के करमंडल में जल भर के रंजना नदी से वो लेके आता था और महात्मा जी के सामने रखता था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से फल तोड़कर वो उनके सामने रख देता था। जब रात को वो साधना करते होते थे तो पहरा देता था। जब उनकी साधना सफल हुई, वो जंगल छोड़कर जब जाने लगे तो उस हाथी ने तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग दिए, पर जीवन मुक्त हो गया। तो उस हाथी का जिक्र करते थे गुरु तेग बहादुर साहब जी कि एक हाथी भी मुक्त हो गया और हम मनुष्य तो जबकि विकास के शिखर हैं, जो चौथा पड़ाव है ये मनुष्य है, ये जीवन चेतना के विकास की शिखरता है। तो मनुष्य विकास का शिखर ज़रूर है, पर जैसे हर चीज़ अपनी शिखरता को जब छूती है, जैसे पत्थर हीरा बना, वनस्पति में चंदन को उच्चता प्राप्त हुई, जैसे कई पशु जीवन मुक्त हो गए, मनुष्य तो विकास का शिखर है, फिर क्यों ये मुक्त नहीं हो पाता जीवन मुक्त।